जय माई की। नमस्कार, मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया सीजन लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। एस्ट्रो केशव पंडित शो का पुराना सीजन 15 वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से आपका प्रोत्साहन हमें मिला। आप देश में हो, विदेश में हो, यात्रा में हो, आपने हमारे वीडियो को देखा, शास्त्रीय ज्ञान को सराहा, माई की पूजा उपासना से आप जुड़े और आपका कल्याण हुआ। भगवती की कृपा आपको प्राप्त हुई, अलग अलग रेमेडीज के माध्यम से आपका कल्याण हुआ। आपको पता लगा माई की पूजा उपासना कैसे करनी है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे करना है, भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न कैसे करना है, सब आपको ज्ञान हुआ। आज इस नए सीजन में हम दोबारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सबकी भारी डिमांड पे एस्ट्रो केशव पंडित शो का पहला एपिसोड सीजन 2। देखिए, नित नई चीजें राजनीति में, व्यवसाय में, बिजनेस में, शेयर मार्केट में होती रहती हैं। भविष्यवाणियां चलती रहती हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ये भविष्यवाणियों का समय नहीं है 2026, 27, 28, 29। ये तपस्या का, त्याग का, दान का, तीर्थ का, गुरुओं की सेवा का समय है। यहां पर एल्गोरिदम के लिए कुछ नहीं किया जाता। यहां पर चर्चित विषयों पे वीडियो नहीं बनाए जाते। यहाँ विशुद्ध ज्ञान, माई की भक्ति के वीडियो बनाए जाते हैं। आप कैसे शक्ति की उपासना से जुड़ सकते हैं, कैसे शाक्त उपासना कर सकते हैं, आप सदाशिव से कैसे जुड़ सकते हैं और महाविद्याओं की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। हमारी सरकार तो ऊपर है, भगवान शंकर और माँ भगवती राजराजेश्वरी ही हमारी सरकार है। उन्हीं से आप मांगिए, उन्हीं के सामने कटोरा फैलाइए। कभी याचना खाली नहीं जाती। आप किसी भी सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग पे जाएं, भर भर के आपको आशीर्वाद मिलते हैं। 15 जुलाई 2026 आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा गुप्त नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और इसी के साथ शुरू होने जा रहा है 9 दिवसीय भगवती का अत्यंत मनोहर त्योहार, जिसको हम बोलते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र। इन गुप्त नवरात्रों में आप 9 के 9 दिन कौन सी साधना, पूजा, उपासना कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एस्ट्रो केशव पंडित शो एपिसोड 1। इस बार गुप्त नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र से, जो भगवान शनिदेव का अत्यंत चमत्कारी और महाकल्याणकारी नक्षत्र माना जाता है। आज YouTube के इतिहास में पहली बार आपको ये बताया जा रहा है शास्त्र के अनुसार कि आप गुप्त नवरात्रों में जो नक्षत्र 9 दिन पढ़ेंगे उन नक्षत्र की देवियों की पूजा उपासना कैसे कर सकते हैं। नित्य नया प्रयोग करके, महाविद्याओं के अलग अलग सात्विक दक्षिण मार्गी प्रयोग करके आप भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र से शुरू होता हुआ ये पूरा गुप्त नवरात्रों का क्रम अश्लेषा नक्षत्र पे जाएगा, मघा नक्षत्र पे जाएगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र पे जाएगा, चित्रा नक्षत्र पे जाएगा और इसी तरह से ये हमारा जो क्रम है खत्म हो जाएगा कौन से नक्षत्र पे, स्वाति से होता हुआ विशाखा नक्षत्र पे खत्म हो जाएगा। तो इन नक्षत्रों के देव कौन हैं और इन नक्षत्रों की देवियां कौन है और कौन सी महाविद्या की उपासना कौन से नक्षत्र में की जा सकती है, इतनी गहन, विस्तृत, गुप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप इसका लाभ उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस एपिसोड को लोगों से शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों का कल्याण और भला भी हो पाएगा जो भगवती की साधना उपासना से जुड़ना चाहते हैं। प्रतिपदा जो पहला दिन होगा, गुप्त नवरात्र 15 जुलाई बुधवार प्रतिपदा, शनिदेव का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र इस बार पहली प्रतिपदा को पड़ेगा। और जब प्रतिपदा को शनिदेव का पुष्य नक्षत्र पड़े तो मां भगवती कालिका, कालरात्रि की उपासना की जाती है। मैं आपको ये गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं कि आप प्रतिपदा के पहले दिन कौन सा वो असामान्य उपाय कर सकते हैं, कौन सा चमत्कृत, जबरदस्त, पावरफुल उपाय कर सकते हैं मां भगवती कालिका का, जिससे उनकी संपूर्ण कृपा आपको एक दिन में प्राप्त हो जाए। देखिए, मां भगवती कालिका, आपने देखा होगा चंद्रमा जो है वो अमावस का भी है और वो पूर्णिमा का भी है और चंद्रमा एक ही है। इसी तरह से भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के असंख्य असंख्य कोटि स्वरूप हैं जिनकी शास्त्र विवेचना भी नहीं कर सकते, जो गुरुओं के मुख से आप सुनेंगे। अब वही दुर्गा, वही चंद्रमा
जब अमावस की चंद्रमा कहलाती है तो वो ही कालिका लिए कालिका हो जाती है, जो शत्रुओं का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए पुनः प्रकट होती है। और वही भगवती जब पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकने लगती है और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो वही कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी कहलाती है। तो भगवती कालिका की पहले दिन पुष्य नक्षत्र में उपासना करने के लिए आप रात्रि के निशीत काल में 11 से 1 बजे के बीच में बैठ जाएं, या 11 बजे से साधना उपासना को शुरू कर सकते हैं। ये उपाय एक ही दिन में संपन्न हो जाएगा। 7 दियों के अंदर 2-2 लौंग आपको लेनी है और उन दियों में आपको पीली सरसों का तेल डाल के लंबी बाती के साथ 7 दिए भगवती कालिका को अर्पित करने हैं, 7 गुड़ल के फूल के साथ। उन 7 दियों के साथ एक एक गुड़ल का फूल कुमकुम लगा के, रोली लगा के, सिंदूर लगा के आपको उन दियों के साथ रखना है। ये एक तरह से भगवती को सप्त दीपदान कहलाता है। इस सप्त दीपदान को करने से मां अत्यंत प्रसन्न होती है। आप इसमें बर्फी का भोग लगाएं, या तो खीर, घर में बनी हुई खीर का भोग लगाएं या बर्फी का भोग लगाएं। जरूर सफेद बर्फी का, कोई फैंसी मिठाई आपको नहीं लेनी है, घर में भी आप मावे से बर्फी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको खीर का भोग लगाना है, जिस खीर को गुड़ से मीठा किया जाए। उसमें टूटे चावल नहीं डालने हैं। साबुत अक्षत लेकर खीर बनाई जाए, गुड़ से बनाई जाए। ड्राई फ्रूट पंचमेवा उसमें डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, मखाने और चिरौंजी जरूर डालें। मां भगवती कालिका को जो खीर बनाई जाएगी उसमें मखाने होना अत्यंत आवश्यक है। और मंत्र कौन सा होगा आपका? मंत्र होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मंत्र कौन सा होगा। क्रीम कालिकाय मम अरिष्ट उपद्रव नाशय स्वाहा। इस मंत्र की कम से कम 10 माला तो आप करें भगवती कालिका को प्रसन्न करने के लिए। अंत में मां भगवती राजराजेश्वरी को बलि का विधान भी है, तो आप नींबू की या सेब की बलि दे सकते हैं। नींबू को काट कर भगवती को आप समर्पित कर दें, अर्पित कर दें, और थोड़ा रोली सिंदूर लगा के भगवती को अर्पित कर दें। और आखिर में जब आपका ये पंचोपचार पूजन संपूर्ण हो, मंत्र जप से पहले पंचोपचार पूजन करके माई को धूप दीप देकर आप जल समर्पित कर दे, भोजन के बाद, नैवेद्य के बाद, फिर मंत्र जप कर लें और आखिर में क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे राजराजेश्वरी, मैं तो आपकी बलि भी नहीं जानता, मंत्र भी नहीं जानता, तंत्र यंत्र भी नहीं जानता। भाव से जो कुछ मेरे सुदामा का भाव रख के, शबरी का भाव रख के, एक दास का भाव रख के कि हे भगवती, जो कुछ मेरे से हो पाया मैंने कोशिश करी, आप ग्रहण करें दास का भाव और कृपा करें। माई तुरंत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत आपकी कामनाओं की पूर्ति कर देती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये प्रतिपदा पुष्य नक्षत्र पे आप इस उपाय को भगवती कालिका के लिए कर सकते हैं। सभी के सभी उपायों में आप पीले आसन पे या लाल आसन पे बैठ सकते हैं और रुद्राक्ष की माला सभी उपायों में काम आ सकती है। सारे उपायों में आप रुद्राक्ष की माला को काम ले सकते हैं। आवाहन आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह से भगवती कालिका की साधना उपासना पहले दिन संपूर्ण कर सकते हैं। आइए दूसरे दिन बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन अश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा। द्वितीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के दिन अश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा और अश्लेषा बुध से संबंधित नक्षत्र है। इस दिन आप भगवती उच्चिष्ट चांडालिनी अर्थात महामाई मातंगी की पूजा उपासना कर सकते हैं। त्याग की देवी, आकर्षण वशीकरण सम्मोहन की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, इतनी मीठी वाणी आपकी बना देगी। अगर आप कला संगीत जगत में जाना चाहते हैं और आकर्षण वशीकरण अपना बढ़ाना चाहते हैं, यौवन बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवती राजराजेश्वरी महामातंगी की साधना अत्यंत लाभकारी आपको होगी। और ये रात्रिकालीन 1 दिवस की साधना है जिसको आप कर सकते हैं। द्वितीया के दिन जब आप साधना करेंगे महामातंगी की, तो उस प्रोसेस को, उस उपाय को सुन लीजिए। आप 108 बिल्व पत्र लेके आइए
और उन सारे ही बिल पत्रों पर आप थोड़ा थोड़ा शहद लगा दीजिए। अगर आपके पास महामातंगी का चित्र है, यंत्र है, नहीं भी है तो भगवती दुर्गा पर भी आप ये उपासना या अर्चन कर सकते हैं। आप इन समस्त बिल्व पत्रों को ओम श्री महामातंगे नमो नमः, ओम श्री महामातंगे नमो नमः, इस मंत्र के माध्यम से हर एक बिल पत्र जो शहद लगा हुआ है उसको हल्दी, कुमकुम और घी से डुबोकर भगवती राजराजेश्वरी महामातंगी को अर्पित करें। कुमकुम आपके शत्रुओं का शमन कर देता है, आपको सौभाग्य प्रदान करता है। हल्दी आपकी हीलिंग करता है, आपके बृहस्पति मंगल को जागृत करता है, सूर्य को जागृत करता है, महामाई की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है, रिजर्वेशन होता है आपका। और घी पुष्टि वर्धन का प्रतीक माना गया है, आपका सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। अब महामातंगी को सारे तांत्रिक भोग लगते हैं, इसलिए सात्विक उपासना में भी तांत्रिक भोग आप चढ़ाएं। 5 दोने आप लें, एक दोने में दही, दूसरे में उबालकर उड़द, बिना नमक वाला उड़द, तीसरे में कटे हुए केले, चौथे में आप रखें मालपुआ और 5वें में आप रखें आटे और गुड़ से बनाया हुआ हलवा। लेकिन इन्हें उच्चिष्ट चांडालनी भी बोला जाता है। तो ये सारा ही भोग जो आपने रखा है, पहले भक्त ग्रहण करता है, फिर राजराजेश्वरी महामाई मातंगी ग्रहण करती है। इनका विधान ही ऐसा है। तो आप इनको जो अर्पित भोग है उसमें से थोड़ा भोग 5 कटोरी या दोनों में से अपना पहले निकाल के रख लें, उसके बाद भगवती को अर्पित करें और आप भी उसको ग्रहण करें। जब माता और पुत्री साथ बैठ के भोजन करें, देखिए श्राक्त उपासना का कितना सुंदर विधान है, हमारे तांत्रिक ग्रंथों में कितना सुंदर बताया गया है। पहले भोजन फिर भजन। अगर आप खाली पेट हैं, मैं शक्ति की उपासना, मैं तांत्रिक उपासना, मैं महाविद्याओं की उपासना की बात कर रहा हूं, मैं नवदुर्गाओं की साधना या सामान्य नवरात्रों की बात नहीं कर रहा हूं जो गृहस्थ पूजा होती है, वैष्णव पूजा होती है। अगर आप तंत्र शास्त्र में शाक्त उपासना में जा रहे हैं तो मां आपकी पूजा कम ही स्वीकार करती है अगर आप खाली पेट बैठ रहे हैं। माता कभी नहीं चाहती उसका पुत्र खाली पेट हो। ये विधान ही ऐसा है, ये माता और पुत्र का संबंध ही ऐसा है। आप आराम से धन्य होकर भोजन करें, तृप्त हो जाएं। जब आपका दसों दिशाओं से ध्यान हट जाए, भोजन से ध्यान हट जाए, इंद्रियों से ध्यान हट जाए, भरपेट आप हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, स्नान हो जाए, उसके बाद आप माई को संपूर्ण समर्पण प्रदान करें। और जब भगवती की थाली लगी तो थोड़ा भोग अपने लिए भी निकाल के रखें कि आप भी उसको ग्रहण करें। आपका पेट भरा हुआ है तो माई तृप्त है, माई संतुष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति की उपासना में भगवती का वास, त्रिपुर महासुंदरी, परापट्टारिका, मां तारा, मां बगलामुखी, मां मातंगी का वास यंत्र रूप में, श्रीयंत्र रूप में, हमारे सप्त चक्रों में, हमारे शरीर में, हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे ब्रह्मरंध्र में ही माना गया है। तो जो भी आप पूजा उपासना कर रहे हैं वो जितनी बाह्य है उतनी ही आंतरिक भी है। तो इसलिए इस विधान को आप मां मातंगी पूजा में ध्यान रखें। अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे दिन की तरफ, जहां पे तीसरे दिन मघा नक्षत्र नवरात्रि में आने वाला है, जो केतु का नक्षत्र है। महामोक्ष कारक नक्षत्र माना गया है केतु का नक्षत्र, इस केतु के नक्षत्र को। तो इसीलिए इस समय, तृतीया के समय, आपको मोक्ष प्रदायिनी महामाया, महातारा की साधना करनी चाहिए। तीसरे दिन महातारा की उपासना की जाती है। इन्हें वन तारा और उग्र तारा भी कहा जाता है। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ और देवादिदेव महादेव ने हलाहल विष पिया, विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए, तो वो जलन उनको जो गले में हुई, उसको, उसकी शुद्धा और उसको शांत करने के लिए भगवती तारा इतनी ममतामयी हो गई, उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि वो बाल रूप में आ जाएं, और मां तारा ने उन्हें दुग्ध पान कराया। उनके दुग्ध पान से, उस शीतलता से भगवान शंकर का जो आह्लाद था, जो कंठ में जो जलन थी, वो शांत हुई। ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में हमें आश्रय मिलता है। तो मां तारा को
तारने वाली, जब समस्त कष्ट आपके ऊपर हावी हो जाएं, तब आप भगवती की शरण में जाएं कि माई मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे संभाल लीजिए। माँ तारा का बहुत बड़ा शक्तिपीठ वीरभूमि जिले में सिद्धपीठ है, आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। माँ तारा के पश्चिम बंगाल में माँ तारा समस्त कष्टों से निवार देती है। तीसरे दिन भगवती की उपासना करने के लिए अगर आपके पास तारा यंत्र या महातारा यंत्र है तो कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। अगर नहीं है, फोटो है, पटचित्र है, दुर्गा जी की प्रतिमा है या कोई भी देवी की प्रतिमा है, तो आप तारा स्वरूप मानकर उनको गुड़हल के और गुलाब के फूल और कमल के फूल आप गंध अक्षत अर्थात कुमकुम और अक्षत के साथ अर्पित कर सकते हैं। मंत्र होगा ओम नमो तारे महाचंडी नमस्तुभ्यम। ओम नमो तारे महाचंडी नमस्तुभ्यम। इस मंत्र से आप 108 बार भगवती का पुष्प अर्चन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मां भगवती तारा का नियंत्रण चारों दिशाओं पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पे माना गया है, इसलिए आप इनका चौमुखी दीपक जलाएं और दीपक सरसों के तेल का दीपक, चार मुखी दीपक, चौमुखी दीपक और उसके अंदर सिंदूर और गुड़हल का एक छोटा फूल डालें। इससे भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। तारा साधना, तारा उपासना बिरलों के ही हाथ लगती है, गुरुओं के माध्यम से। इस छोटे से उपाय को करने से कम 10 मालाएं आप करें रात्रि में, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मां भगवती तारा आप पर कृपा करेगी। आइए चौथे उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा उपाय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चौथे नवरात्र पे पड़ेगा, जो शुक्र का नक्षत्र है, और इसलिए मां कमलात्मिका लक्ष्मी की साधना उपासना का उपाय आपको चौथे दिन करना पड़ेगा। चौथे दिन आप उपासना करेंगे माता महालक्ष्मी कमलात्मिका की, जो दशम महाविद्याओं में नवी भगवती कही गई है। देखिए, आप 27 रात्रि में बैठ के निशीत काल में 11 बजे लाल आसन पर रुद्राक्ष की माला लेके मंत्र जप कर सकते हैं। अर्चन सुन लीजिए, अर्चन किस तरह से करना है। अगर श्रीयंत्र आपके पास है तो बहुत अच्छा, अष्ट धातु का सिद्ध श्रीयंत्र नहीं है तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। श्रीयंत्र पे पहले दुग्ध अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, हल्दी से अभिषेक करें, केसर से अभिषेक करें, चंदन से अभिषेक करें। इन सबको दूध में मिला के आप अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात माई को रक्त वस्त्र प्रदान करके, समर्पित करके, अर्पित करके आप इस मंत्र का प्रयोग करें जो आपको बताया जा रहा है। ओम श्री महामाए श्री विद्येश्वर पूजिते नमो नमः। ओम स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ओम श्री महामाए श्री विद्येश्वर पूजिते नमो नमः, कि आप रीम शक्ति में वास करने वाली महामाया हो, आप श्री विद्या हो, सुर अर्थात देवताओं के द्वारा पूजित हो, आपको हम नमन करते हैं। अब इसमें श्रीयंत्र पे जो अर्चन होगा उसमें 27 कमल के फूल आपको लेने हैं और इन 27 कमल के फूलों को दूध में, कुमकुम में, हल्दी में, अष्टगंध में आपको लगाकर भगवती को हर एक कमल के फूल के साथ श्री सूक्त का पूरा पाठ करके, पूरा श्री सूक्तम पढ़ के आपको कमल पुष्प श्रीयंत्र पे अर्चित करना है, अर्पित करना है। 27 पुष्प 27 नक्षत्रों का प्रतीक हो जाएंगे। समापन में क्षमा प्रार्थना करके घी का दीपक लगेगा, केसर मिश्रित। इनका जो दीपक लगेगा वो घी का दीपक हो, उसमें केसर डालें आप थोड़ी। जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए पंचोपचार पूजन के बाद, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आप उठ जाएं और अगले दिन इस प्रयोग में, अगले दिन गाय को या तो 11 केले या 5 लड्डू, या किसी कन्या को 11 केले या 5 लड्डू आप जरूर समर्पित करें। मां भगवती कमलात्मिका राजराजेश्वरी आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। 5वें दिन नवरात्र में हम पूजा करेंगे, क्योंकि 5वें दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ेगा, जो सूर्य का नक्षत्र माना गया है। आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी और राजयोग, राज सत्ता प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए आप 5वें दिन त्रिपुर महासुंदरी कामाख्या ललिता परमेश्वरी की सात्विक मार्ग की पूजा या दक्षिण मार्ग की पूजा आपको बताई जा रही है। देखिए,
सबसे पहले जब अब राज राजेश्वरी त्रिपुर महासुंदरी जिन्हें ललिता भी कहा जाता है और मां भगवती कामरूपिणी भी कहा जाता है, कामाख्या परमेश्वरी, आप अर्धमुखी त्रिकोण बनाएं। पहले अर्धमुखी त्रिकोण बनाएं जिसका मुख नीचे हो, अर्धमुखी त्रिकोण बनाएं और उसमें बीच में एक बिंदी लगाएं जो मेन सेंटर है, केंद्र है। तीनों कोणों पे, एक कोण पे हल्दी से बिंदी लगाएं, एक कोण पे कुमकुम से बिंदी लगाएं, एक कोण पे अष्टगंधे से बिंदी लगाएं और बीच में आप कुमकुम से बिंदी लगाएं। इसी तरह से एक तरफ आप घी का, तीनों तरफ आपको घी के दीपक रखने हैं हर कोण पे। अगर आप धन ऐश्वर्य व्यापार वृद्धि चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं, तो घी के दीपक रखें केसर मिश्रित, जिनकी बाती बाहर की तरफ हो। और अगर आप रोग शोक दुखों का निवारण, परतंत्र शत्रु शमन चाहते हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं जिसमें केसर ना हो, जिसमें पीली सरसों हो और बाहर की तरफ मुख हो। ये 3 दीपक कहाँ लगाने हैं आपको? जो आपने अधोमुखी त्रिकोण बनाया है उसके तीनों फलक पे आपको 3 दीपक बाहर की तरफ रखने हैं। मंत्र आपका होगा ओम हर त्रिपुर हर भवानी स्वाहा। यही इनका सबसे पावरफुल मंत्र है, सात्विक मंत्र है। इन सभी मंत्रों में बीज मंत्र नहीं है। कालिका मंत्र के अलावा नवदुर्गाओं में, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्र में आप बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। केवल 9 दिन के लिए आपको आज्ञा प्रदान की जाती है, बाकी 365 दिन दीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। आप इनको पुष्पमाला, अलग अलग पुष्पों से बनी हुई, भिन्न भिन्न पुष्पों से बनी हुई पुष्पमाला, कमल के फूल, गुड़हल के फूल, देसी गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर महासुंदरी को चंदन का इत्र अत्यंत प्रिय है। आप इनको चंदन का इत्र जरूर दें, पान का एक बीड़ा, सादा पान का एक बीड़ा जरूर दें और थोड़ा सा शहद इनके पास जरूर रख दें आप। अब अपनी कामना अनुसार घी या तेल के दीपक जलाकर आप ओम हर त्रिपुर हर भवानी स्वाहा इस मंत्र की 10 मालाएं निशीत काल में 5वें गुप्त नवरात्र को कर लीजिए। भोग लगेगा गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर का भोग लगेगा, जो शक्कर डाल के मीठी की गई हो और जिसमें मखाने जरूर हो, केसर जरूर हो। त्रिपुर महासुंदरी की अगर आपने ये साधना, ये मंत्र जब कर लिया एक दिन के लिए, आप देखिए क्या रूप, यौवन, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति आपको प्राप्त होती है। त्रिपुर मालिनी, भगमालिनी, त्रिपुर महासुंदरी कामाक्षी तीनों ही भुवनों की स्वामिनी है, उनसे सुंदर कोई नहीं। अभी बोला गया, बार बार मैं बोलता हूं, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य संबंधिता। अर्थात भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सदाशिव और साथ साथ सूर्य और देवादिदेव महादेव के साथ साथ इंद्र आदि भी, शेष विशेष दिनेश महेश, सब इनके चरणों में नतमस्तक है कि आप हमारी सेवा स्वीकार करके हमारी सृष्टि का कल्याण करो। क्यों? हे पराम्बा, कल्याण तो आप ही कर सकती हो। मैंने बार बार बोला, सभी देवता शक्तिशाली हैं, अत्यंत भयंकर शक्तिशाली हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति को धारण करते हैं। शक्ति तो कोई और है और वो शक्ति है त्रिपुर महासुंदरी ललिता राजराजेश्वरी परमेश्वरी। उन्हीं का रूप कालिका है, उन्हीं का रूप दुर्गा है, वही बगलामुखी है और वही अलग अलग रूपों में भक्तों को तारने, राक्षसों का संहार करने, पुष्टि करने के लिए, कामना पूर्ति के लिए बार बार इस धरा पे धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती है। अब हम चलते हैं नवरात्र के छठे दिन। नवरात्र के छठे दिन आपको कौन सी पूजा, कौन सा उपाय करना चाहिए? नवरात्र के छठे दिन, षष्ठी को, गुप्त नवरात्र जो छठा है, उस दिन हस्त नक्षत्र पड़ेगा, चंद्रमा का नक्षत्र है। मां भगवती राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी की साधना, उपासना और उपाय इस दिन किए जाते हैं। देखिए, माता भुवनेश्वरी को लौंग की माला अत्यंत प्रिय है। आप 27, 54 या 108 लौंग को लाल धागे में बांधकर माला बनाकर इनको अर्पित कर सकते हैं। और माता भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी को खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। आप हर श्रृंगार के पुष्पों से इनकी साधना उपासना करें। पारिजात या हर श्रृंगार के जो सफेद पुष्प होते हैं, इनको अत्यंत प्रिय हैं। आप इनके भोजन में, नैवेद्य में खीर के साथ साथ इनको कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए जिससे मां भुवनेश्वरी की कृपा आपको प्राप्त हो? देखिए, इनकी पूजा में एक फ्रेश झाड़ू आप रखें,
जो लक्ष्मी का प्रतीक है। गन्ना, गन्ना रखें, गन्ने का फल रखें। और लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और सफेद कपड़ा अलग से निकाल के रखें। और एक नारियल भी आपको कलावा बांध के इनको प्रदान करना है। मंत्र कौन सा होगा? ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमो नमः। ह्रीम महामाया बीज मंत्र है। इसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन नवरात्र में आप कर सकते हैं। नवरात्र में आप स्वतंत्र हैं मां भगवती की साधना इस बीज मंत्र से करने के लिए। ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमो नमः। खीर का भोग, घी का दीपक निशीत काल में बैठ के भगवती को जो वस्तुएं मैंने बताई वो अर्पित करें और कम से कम 11 माला इस मंत्र की करें। आप देखिए मां राजराजेश्वरी कितना कल्याण आपके जीवन में कर देती है। अगर आप भुवनेश्वरी भगवती का अर्चन करना चाहते हैं तो इनका अर्चन श्री यंत्र पे भी हो सकता है। किसके माध्यम से? त्रिमधु अक्षत के माध्यम से। त्रिमधु अक्षत क्या होता है? शहद, शक्कर, घी को मिला के जो घोल बनाया जाता है उसको चावल में डाल लिया जाता है, अक्षत में डाल के। उससे आप रीम भुवनेश्वरी नमो नमः इस मंत्र से आप स्वाहा लगा के, नमः की जगह स्वाहा लगा के, या अर्पण अर्चन कर रहे हैं तो अर्चयामी लगा के नमः की जगह ओम रीम भुवनेश्वरी नमः अर्चयामी, इस तरह से आप यंत्र पे अक्षत, त्रिमधु अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं सप्तमी, नवरात्रि, गुप्त नवरात्र की सप्तमी और 7वें नवरात्र पे, जिस दिन स्वाति नक्षत्र पड़ेगा और वो राहु का नक्षत्र है। और राहु की अधिष्ठात्री देवी भगवती राजराजेश्वरी चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता कही गई, इन्हें वज्र वैरोचनी भी बोलते हैं। अपनी सखियां जया विजया की शुदा शांत करने के लिए मां लालायित है। अपने भक्तों की शुदा प्यास और तड़प माई से बर्दाश्त हो ही नहीं सकती है, इसलिए तो वो माता है। अपना मस्तक छिन्न करके, अपना भाल छिन्न करके भगवती छिन्नमस्ता कहलाई और रक्त की धार का पान उन्होंने जया विजया को कराया, जिनको चंद तंत्र क्षेत्र में डाकनी शाकनी भी कहा गया है। छिन्नमस्ता की साधना, इनका सात्विक रूप चिंतपूर्णी की तरह माता चिंतपूर्णी के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता की साधना उपासना से समस्त पाप ग्रह आपके शांत हो जाते हैं। आइए इनका प्रयोग हम समझ लेते हैं। मां भगवती छिन्नमस्ता की सात्विक साधनाओं का विधान कम ही मिलता है, लेकिन जो हमने अपने गुरु महाराजों से सुना है वही ज्ञान आपको देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतीक स्वरूप, रक्त के प्रतीक स्वरूप आपको भगवती छिन्नमस्तिका की पूजा में, वो जो बलिदान के प्रतीक स्वरूप जब मां ने अपना भाल छिन्न किया था, आपको मिट्टी के दिए में, जल में या गंगा जल में कुमकुम घोलकर माई के सामने अर्पित करनी है। उसी के साथ साथ 7 दिए, सरसों के तेल के 7 दिए और उनके पास 7 गुड़ और 7 नींबू, कुमकुम मिश्रित नींबू, कुमकुम लगे हुए नींबू माई को अर्पित करने हैं। उसके बाद इनका जो भोग है वो आप उड़द की खिचड़ी बनाएं। मीठी भी हो सकती है वो और नमक वाली भी हो सकती है, उड़द की खिचड़ी। और उसके साथ कोई सफेद मिष्ठान आप रख सकते हैं, सफेद पेठा रख सकते हैं, सफेद बर्फी रख सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल की खिचड़ी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद पंच बलि का विधान है। 5 तरह की सात्विक बलि एक पात्र में, नींबू, सेव, अदरक, खीरा और पेठा, ये 5 बलि आप रख के उनको काट के उनमें कुमकुम लगा के भगवती को जल के साथ अर्पित करना है। छिन्नमस्तिका साधना में जब आप वाम मार्ग और कोलाचार देखते हैं तो वहां पे कारुण का भी विधान है। माई को कारुण दिया जाता है, लेकिन दक्षिण मार्ग में वो कारुण गुप्त है और वो केवल घर में बनाकर ही आप रख सकते हैं। उससे भी आपको उतनी ही माई की प्रसन्नता, उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना वाम मार्ग या कोलाचार में मिलता है। आप एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें शहद और गुड़ मिला लीजिए, घोल लीजिए। उसमें गुलाब जल थोड़ा सा डाला जाता है, गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी डाली जाती है और इसको चांदी के पात्र या पीतल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में भगवती को कारुण स्वरूप समर्पित कर दिया जाता है। और मंत्र क्या लगेगा? ओम श्री वज्र वैरोचनी नमो नमः। 11 माला रुद्राक्ष की माला से पीले या लाल आसन पे बैठ के आप सारा पंचोपचार पूजन खत्म करने के बाद
ओम श्री वज्र वैरोचनी नमो नमः। और माई को मीठा पान, जिसको मुख पर्क बोलते हैं, मीठा पान या सादा पान, दोनों ही पान जैसी आपकी व्यवस्था हो जाए, ज्यादा अच्छा तो सादा पान होता है, वो आप उनको अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ अर्पित करना ना भूले। महामाई की जबरदस्त कृपा होगी, जिससे छिन्न मस्तिका चिंतपूर्णी प्रसन्न हो जाती हैं, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बोला भी गया है, जो सबकी चिंता दूर करे वो चिंतपूर्णी। सारी चिंताओं का समापन मां भगवती राजराजेश्वरी कर देती है, इसलिए ही चिंतपूर्णी और छिन्नमस्तिका एक ही भगवती कही गई। देखिए, नवरात्रि के अष्टमी दिन गुप्त नवरात्र में स्वाति नक्षत्र पड़ेगा, जो राहु का नक्षत्र है, और इस दिन मां भैरवी, मां त्रिपुर भैरवी की साधना उपासना की जाती है। रात्रि में लाल आसन पे बैठ के रुद्राक्ष की माला लेकर उससे पहले पंचोपचार पूजन कर लें। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुर भैरवी की साधना उपासना से आप समस्त कष्टों से निकल जाते हैं। मां भगवती अभय प्रदान करती है और तीनों लोगों में आपका डंका बजने लगता है। सोशल मीडिया वाले अगर आप हैं तो त्रिपुर भैरवी का ये प्रयोग अष्टमी को आप कर लीजिए। अष्टमी को महानिशारात्रि, महाअष्टमी भी बोला जाता है। इस दिन समस्त तांत्रिक गण, समस्त शाक्त उपासना के जितने भी लोग हैं, साधक हैं, वो समस्त भगवती को प्रसन्न करने की, कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माई को लाल आसन देकर सप्त धान्य चढ़ाया जाता है, 7 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं, 9 लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं उनकी परिचारिकाओं, सेविकाओं के लिए, उनकी योगिनियों के लिए। उसके बाद आपको पंच बलि, 5 बलि चढ़ाई जाती हैं। 5 बलि में क्या क्या ले सकते हैं आप? सेब ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। ये पंच बलि कुमकुम लगा के काट के चढ़ाई जाती हैं। तो 9 वस्त्र, पंच बलि और पंच मिठाई, 5 तरह की मिठाई आपको अलग अलग चढ़ानी होती है। और सरसों के तेल के 5 ही दीपक भगवती को कुमकुम डाल के अर्पित किए जाते हैं। जरूर ध्यान रखें, त्रिपुर भैरवी की साधना में, समस्त देवियों की साधना में भैरव का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन त्रिपुर भैरवी की साधना में बटुक भैरव की पूजा उपासना का विधान भी प्राप्त होता है। तो आप इसमें बटुक भैरव का पंचोपचार पूजन करके उनका भोग भी आपको निकालना पड़ेगा। उनके लिए इमरती निकालिए, मालपुआ निकालिए, दही निकालिए, उड़द निकालिए, उड़द की खिचड़ी या उड़द निकालिए, और उसके साथ साथ आप केला जरूर रखें, केला निकालिए। और कारुण स्वरूप, वारुणी स्वरूप, श्री ददोदधि स्वरूप आप उसी तरह से घर में एक पदार्थ बना सकते हैं, जिसको सुरा बोलते हैं। आप जल में थोड़ा सा गुड़ मिश्रित करके घोल के, और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के, शहद डाल के, और गुलाब की पंखुड़ियां डाल के जो पेय पदार्थ बनता है कारुण या सुरा, वो आप मां भगवती भैरवी और बटुक भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अगर भैरवी प्रसन्न है तो समस्त अष्ट भैरव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ये आप जरूर ध्यान रखें। और कौन से मंत्र का आपको जाप करना है? ओम त्रिपुर भैरवी रुद्र रूपिण्ये नमो नमः। ओम त्रिपुर भैरवी रुद्र रूपिण्ये नमो नमः। 11 मालाएं आप उस दिन करें। इस पूरे पंचोपचार पूजन से और 11 मालाओं से भगवती अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। क्षमा प्रार्थना करके आप इस उपाय को समाप्त कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं, और अपना संकल्प आप जो भी आप रखेंगे भगवती कृपा करेगी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन विशाखा नक्षत्र होगा, अर्थात गुरु का नक्षत्र है, और उस दिन पूजा की जाती है। उस दिन उपाय होगा आपकी और हमारी इस ब्रह्मांड की दुलारी त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या मां भगवती पीताम्बरा बगलामुखी राजराजेश्वरी की। कितने असंख्य उपाय इनके बताएं, इतना मन मोहना स्वरूप इनका है। चंद्र मोहिनी है, राजराजेश्वरी, जगत वशंकरी देवी हैं। क्या ही इनकी गाथा आप और हम बखान कर पाएंगे। इन्हीं का नाम लेके सारे पॉडकास्ट चल जाते हैं। इन्हीं के नाम के माध्यम से भगवती स्तंभन कर देती है बड़े बड़े तूफानों का। राजसत्ता में राजनेता मौज में हैं, मौज कर रहे हैं माई के नाम से ही। तो माई के नाम से ही सब कुछ चलायमान है। भगवती राजराजेश्वरी सबको सुख प्रदान करने वाली, सब पर कृपा करने वाली, और इनके दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है।
जो भी झोली फैला देता है, माई और गुरु की कृपा से कुछ ना कुछ अंश वो जरूर प्राप्त करता है। आप नवमी के दिन जितने भी समस्त भोग हैं, जितना भी आप भोग बना सकते हैं, सब अलग अलग भोग, वो भोग भगवती के सामने अर्पित करें। हल्दी और गंगा जल मिश्रित करके इनका अभिषेक करें और बेल पत्रों को घी में डुबोकर श्री पीताम्बराय नमः, श्री पीताम्बराय नमः इस मंत्र से या फिर बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र के माध्यम से 108 नाम के माध्यम से बिल्व अर्चन इनका करें। और इसी के साथ साथ आप पीले फूल इनको अर्पित कर सकते हैं, कनेर के, गेंदे के, चंपा के फूल अर्पित करें। पंच फल माई को अत्यंत प्रिय है। शहद के साथ सादा पान आप इनकी पूजा में रखें। साथ साथ मृत्युंजय महादेव की पूजा भी अगर कर लें या उनके मंत्रों का जप कर लें तो भगवती आनंद भैरव की पूजा से उनके अंग देवता हैं अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। महामाई की पूजा उपासना के लिए इतने वीडियो बन चुके हैं, आप उनको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और नवरात्र के 9वें दिन आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का यह उपाय कर सकते हैं। आशा करते हैं ये 9 उपाय करके गुप्त नवरात्र में भगवती की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप 9 के 9 दिन ये उपाय नहीं कर सकते तो अपनी इच्छा अनुसार आप किसी भी दिन उस नक्षत्र के हिसाब से आप उस देवी की साधना उपासना कर सकते हैं। यह अकाट्य सत्य है, भगवती आप पर कृपा करती है। और आपका जिस नक्षत्र की पूजा उपासना, जिस देवी की आप साधना उपासना कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका में वो नक्षत्र जहां पर भी है और उस नक्षत्र में जो भी ग्रह समाहित है वो आपको अच्छा शुभ फल देना शुरू कर देगा। आप हमसे जुड़ने के लिए astrokeshawpandit.in पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें astrokeshawpandit@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। आप हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर हैं, केवल रजिस्टर्ड नंबर पे संपर्क करें। हमारे नाम से कोई अन्यथा इधर उधर से कोई आपसे कुछ भुगतान लेने की, दान लेने की कोशिश करता है तो बिल्कुल ध्यान ना दें, उनको रिपोर्ट करें। हमारे यहाँ से कोई कॉल आपको नहीं किया जाता किसी भी विषय में। आप ही हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमें संपर्क करते हैं, या 2 हमारे रजिस्टर्ड नंबर हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, 9669966278 और 9739736278। इन्हीं नंबरों पे संपर्क करें। आप गुप्त नवरात्र में आप श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच प्राप्त करने के लिए होमात्मक हवन, नवचंडी पूजा, बगलामुखी अनुष्ठान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप एकाक्षी नारियल, सर्वाकर्षण इत्र और श्री बगलामुखी सर्वाकर्षण तिलक के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सहयोग देकर, आपको समाधान देकर, आपको माई से जोड़कर हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति होगी। ये आषाढ़ गुप्त नवरात्र आपके जीवन में उमंग भर दे, एक नया जीवन आपको प्रदान करें, नई शक्ति प्रदान करें। माई के चरणों से आप जुड़ें, गुरु सानिध्य में आप रहें और भगवती उत्तरोत्तर हर एक नवरात्र में आपके ऊपर कृपा करती जाए। गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एस्ट्रो केशव पंडित शो सीजन 2 का दूसरा एपिसोड लेकर गुप्त नवरात्र के बाद हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप माई को भजते रहें और माई की सत्ता में रहें। जय माई।